हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी के क्वेश्चन। और मैं हूं सूर्यकांत सर और एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। तो आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है। बहुत दिनों से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर जीएस कैसे पढ़े। तो आज का जो टॉपिक है जीएस कैसे पढ़े, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारा चीज़ डिटेल से आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जीएस और जीके यानी जनरल स्टडी और जीके मीन्स जनरल नॉलेज। देखने में तो ये दोनों बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होता है, यानी सारा जो यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग देने जाते हैं तो 4 पोर्शन मिलता है। 4 पोर्शन में क्या मिलता है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। जनरली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग देने जाते हैं तो ये 4 पोर्शन मिल जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम है जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है रेलवे। रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। बाकी जितने भी एग्जाम है करीब करीब सारा जगह ये 4 पोर्शन मिल जाएगा। तो ये चारों में से जीएस यूनिक कैसे है इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये तीनों का जो है एक फिक्स सिलेबस है, लेकिन जीके जीएस का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। यानी कह सकते हैं ये समुद्र है, कहाँ से पूछा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ना ही कोई सिलेबस है कि सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और हमारा टॉपिक यानी एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ जीके जीएस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चारों में से जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्यों है उस पर भी डिस्कस करेंगे। जीके और जीएस, तो इसमें क्या है कि एक्चुअली इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। और ये दोनों पॉइंट जब तक हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ लेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव पॉइंट का डिस्कस करते हैं। तो इसका 2 पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या चीज है कि एग्जाम में लीड लेना। अगला जो इंपॉर्टेंट इसका पॉजिटिव पॉइंट है लीड लेना। लीड लेना क्या चीज है, एक स्टूडेंट से आगे निकल जाना। तो इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी जीके जीएस छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट है उसका एक फिक्स सिलेबस है, और अगर वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो सारे लोगों का करीब करीब सबका सेम मार्क्स आता है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट, नहीं पढ़ने वाले के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अब है नेगेटिव पॉइंट की ओर चलते हैं। नेगेटिव पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है भूलने वाली समस्या। यानी पढ़ने में तो कोई कमी नहीं करता, लेकिन भूलने वाली समस्या हमेशा देखा जाता है। तो भूलने वाली समस्या कैसे कंट्रोल होगा तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, इतना पढ़ना पड़ता है कि पूरा मेमोरी में याद नहीं रहता है। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट इसके साथ है। दूसरा चीज है इसका यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश छोड़कर जितने भी धरती में सब्जेक्ट है सारा इंक्लूड है जीके जीएस में, जिसके कारण इसका सिलेबस काफी वास्ट हो जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट जीके जीएस में है। अब है इसको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना है, यानी बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक। ये 2 चीज पर अगर फोकस करते हैं तो कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इजी से माइंड से नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने का मीन्स क्या है कि अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं और उससे अगर 20 क्वेश्चन अगर बनता है तो अगर आप
12 से 15 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो इसका मीन्स ये है कि आपका पढ़ाई अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। अगर आप 10 से कम स्कोर करते हैं तो इसका मीन्स ये है कि आपका पढ़ाई अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं हुआ। यानी एक हिंदी में बहुत प्रचलित कहावत है, पूरा रामायण कंप्लीट हो गया लेकिन सीता जी किसकी वाइफ थी ये पता ही नहीं चला। तो ऐसी पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, यानी समझ समझ के पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना। ये चीज है, इस पर फोकस करना होगा। दूसरा चीज है ट्रिक। ट्रिक क्या चीज होता है? शॉर्टकट मेथड। जिस तरह से मैथ रीजनिंग में बहुत सारे ट्रिक है, उस तरह से जीके जीएस में भी बहुत सारे ट्रिक है। और ये ट्रिक क्या करेगा? आपको मेहनत से बचाएगा और कम समय में ज्यादा कंप्लीट होगा, यानी बहुत पढ़ने का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। और जो भी आप पढ़ेंगे वो आसानी से नहीं भूलिएगा। तो ये दोनों चीज पर फोकस करना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक। और ये दोनों अगर मिल जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी चीज पढ़िएगा तो आसानी से माइंड से नहीं निकलेगा। हाँ, भूलने वाली समस्या सबके साथ लागू होता है, स्पेशल किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं है। लेकिन हाँ, डिफरेंट कहाँ होता है? परसेंटेज में। कोई 10% भूलता है, कोई 20% भूलता है, कोई 40% भूलता है, कोई 5% भूलता है, लेकिन भूलने वाली समस्या सबके साथ लागू होता है। तो इससे घबराना नहीं है, ये दो चीज फोकस करना है तो आसानी से आपका माइंड में कोई भी चीज पढ़िएगा तो बना रहेगा। यहाँ एक दो ट्रिक का एग्जांपल देते हैं तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक क्या कर सकता है। जैसे दिल्ली सल्तनत, यानी कोई भी अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो जनरली दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब दिल्ली सल्तनत तो काफी लंबा चैप्टर है और इसको पढ़ने में काफी समय भी लग जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने डायनेस्टी ने राज किया है, कौन कौन से डायनेस्टी है, पहले नंबर पर कौन डायनेस्टी है, लास्ट नंबर पर कौन डायनेस्टी है, तो ये सारा चीज। लेकिन यहाँ ट्रिक के माध्यम से एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपका तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। गुलाब खिले तो सांस लो। ये ट्रिक क्या चीज का है, यानी दिल्ली सल्तनत में कितने डायनेस्टी ने रूलिंग किया, कौन कौन से डायनेस्टी थे। तो टोटल डायनेस्टी का बात करते हैं तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सास से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ट्रिक क्या कमाल कर सकता है। तो इस तरह से जीएस। और दूसरा चीज क्या है, तो ये तो हो गया। अब है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहां ज्यादा ध्यान देना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल हो गया है और कौन सा बुक पढ़ना है इस पर ध्यान देना है। तो पढ़ने का क्या तरीका है कि कोई भी अगर एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है उस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। ये नहीं कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट किया और पेज नंबर 100 तक पढ़ लिए, तो इस तरह से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और जो चीज एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट और भी क्या है कि आपका एग्जाम देने का एक फिक्स एज है, यानी पढ़ने के लिए जिंदगी हमेशा पढ़ा है। तो यहाँ ये ध्यान देना कि एग्जाम की बेसिस से ही पढ़ना चाहिए। यानी अभी जो सो अगर विद्वान बनने के चक्कर में रहिएगा तो नौकरी आपका पीछे छूट जाएगा। तो यहाँ क्या करना है
कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा, क्या पढ़ना है, तो आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखिए और इससे पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ जो है सो सेलेक्टेड चीज पढ़िए, यानी कंफ्यूजन भी कम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो पढ़ रहे हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो भी हम जान रहे हैं वो राइट है। तो ये सारा चीज तरीका है और इसको अगर फॉलो करते हैं तो ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो है सो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जो 70 से 75% मार्क्स जीके जीएस में आसानी से आपका आ जाएगा और जीके जीएस के लिए 70 या 75 मार्क्स काफी होता है। तो ये था आज का वीडियो। तो मेरे वीडियो से यदि आपको फायदा हुआ होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।